हेलो गाइस। आज की डेट है 21 अक्टूबर और आज हमने एक लिमिट ऑर्डर डाल के रखा है पी ऑप्शन सेल करने के लिए, या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि इधर मुझे बाई के ऑर्डर एग्जीक्यूट करने हैं। तो ऑर्डर क्यों डाली है वो हम बात करेंगे। पहली बात, ये लाइन कैसे ड्रॉ की वो बात करेंगे, ठीक है। तो अगर मैं ओवरली चार्ट पर जाऊंगा तो बैंक निफ्टी में ओवरली चार्ट पर ये देखोगे ना, तो 40,620 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था। तो मार्केट ने एक वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट किया है, एक बड़ी कैंडल बनी है, ठीक है। पहली बात है, मैं जब मार्केट एनालाइज कर रहा था तो मेरा व्यू कम्प्लीटली डिफरेंट था। मेरा व्यू क्या था? मेरा व्यू था कि मार्केट गैप अप ओपन होने दो, उसके बाद मार्केट इधर एक डबल टॉप बनने दो और फिर मैं पुट की पोजीशन बनाऊंगा। लेकिन बिकॉज ऑफ मार्केट ने एक बहुत बड़ा मोमेंटम ऑलरेडी किया हुआ है। हमेशा याद रखना, जब भी मार्केट एक बहुत बड़ा मोमेंटम करता है और मार्केट साइडवेज चला जाता है ना, तो हाई चांसेस होता है जितना उसने मोमेंटम किया ना उतना ही उसके बाद ब्रेकआउट के बाद अपर साइड पर वो मूवमेंट कर देगा। मतलब ये प्राइस एक्शन का लॉजिक और प्राइस एक्शन का बिहेवियर ही ऐसा होता है, ठीक है। और उसके हिसाब से मैंने अभी एक लिमिट ऑर्डर एग्जीक्यूट करने के लिए डाल दिए है, वो भी नेक्स्ट वीक की नहीं, नेक्स्ट मतलब 15 दिन की वीकली एक्सपायरी के मैंने डाल दी है। जैसे कि मैंने 3 नवंबर का 40,000 पी का इसके ऊपर आने का शॉर्ट कर दिया है। जैसे कि अगर मैं ओपन करके दिखाऊं तो मार्केट 468 आएगा ना तो मेरी ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगी। इनफैक्ट मुझे कहीं और ऊपर मिलता तो अच्छी बात रहती, लेकिन फिर भी चांस ना चला जाए और बड़ा ब्रेकआउट ना हो, इसलिए मैंने पहले ही डाल के रखे। अगर मुझे ऊपर कहीं पर मिल जाता है ना तो मैं उधर भी बाय करूँगा, मतलब सेल करूँगा, या फिर मेरी लिमिट ऑर्डर इधर बॉटम लेवल पर ही। इन द सेंस मेरे ऑर्डर कहाँ पर है, जब मार्केट इसको ब्रेक करेगा अपर साइड तब मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब मैंने यहाँ पर अगर गलती भी हो सकती है तो क्या हो सकती है पता है, मार्केट इतना बड़ा मोमेंटम होने के बाद मुझे कैंडल ऐसा क्लोज होने का इंतज़ार करना चाहिए था और फिर अगर ब्रेकआउट होता ना तो अच्छी बात रहती, लेकिन फिर भी मैंने एक ऑर्डर डाल के रखी हुई है, जो होगा देखा जाएगा, ठीक है। अभी देखते मैं आपको अपडेट करता हूँ क्या होता है, ठीक है। अभी हमारा स्टॉप लॉस लगा है मैंने 60 पॉइंट का, तो अगेंस्ट का टारगेट हमारा 70 to 80 पॉइंट ही रहेगा, ठीक है। आई विल अपडेट यू। सी गाइस, जैसा कि मैंने कहा था, मैं इस तरीके का ही पैटर्न ढूंढ रहा था, साइडवेज और एक अच्छा खासा डाउनफॉल। अब ये कैसा होता है, जो मार्केट ने एक रेजिस्टेंस ब्रेक किया हुआ है जो कि 40,620, अगर मार्केट इसको सपोर्ट लेकर अगर ऊपर जाएगा ना तो हाई चांसेस होता है कि वो हमारा टारगेट जो 41,000 या फिर 40,950 ऐसा जो टारगेट लेवल होता है ना वो हिट कर देगा, ठीक है। तो हमें बस वेट करना है। अगर मैं ऑप्शन बायर होता, ठीक है, मतलब आज मैं ऑप्शन बाय करता तो मैं क्या करता पता है, अभी मैं बैंक निफ्टी का, अब ब्रेकआउट किधर है, 40,760 पर ब्रेकआउट है, राइट। बैंक निफ्टी का 40,700 या फिर 40,600 का सी में बाय कर लेता। कब बाय करता, अगर 40,700 का सी है ना तो मैं इस लेवल पर बाय करता, विच इज़ 395 रुपीज़, और मेरा स्टॉप लॉस लगता अराउंड 95 रुपीज़ का, विथ टारगेट ऑफ 100 रुपीज़, सॉरी 100 पॉइंट्स। ओके, दिस इज़ माई ओवरऑल समरी हियर नाउ। अगर किसी को डिस्काउंटेड प्राइस में लेना होता तो इधर भी ले सकते हैं। ये जो स्विंग ब्रेकआउट बनाया है ना मार्केट ने, इस स्विंग ब्रेकआउट पर विच इज़ 381, आपको 20 पॉइंट। या फिर अगर बॉटम बाय करना है ना तो कहाँ पर बाय करना, जैसे ही मार्केट इस लाइन को टच करेगा या फिर इसके नीचे आकर ऐसा कुछ बनाकर अगर ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है ना 1 मिनट के कैंडल फ्रेम में, तो इधर भी आप बाय कर सकते हो, उसका कोई इशू नहीं। तो क्या आपको क्या होगा, एक 50 या फिर 60 पॉइंट डिस्काउंटेड प्राइस में आपको मिल जाएगा वो। लेकिन अभी मैं क्या करता हूँ, मैं ब्रेकआउट ट्रेडर हूँ, इसलिए मैंने क्या किया है, अभी भी मैं सेल ऑर्डर के लगाकर अभी बैठा हूँ, देखते हैं अभी आगे क्या होता है, ठीक है। उसके हिसाब से मैं आपको अपडेट कर देता हूँ। अगर आप निफ्टी देखोगे जैसे कि हमारी स्ट्रैटेजी में है, तो 10 मिनट के चार्ट में पूरा साइडवेज है, लेकिन अगर मैं 1 मिनट के चार्ट में जाऊँगा तो इधर मुझे क्या दिख रहा है, एक ट्रायंगल बना हुआ दिख रहा है, ठीक है। ये जो ट्रायंगल है ना वो बनता हुआ दिख रहा है। आज ज़रा निफ्टी वीक है क्योंकि रिलायंस थोड़ा सुबह सुबह डाउनफॉल दे दिया था, इसलिए अब ये ट्रायंगल से बाहर निकलेगा और अगर निफ्टी कुछ ऐसा प्राइस एक्शन बना लेगा ना तो हमें अच्छा खासा प्रॉफिट आज हो जाएगा। देखते हैं क्या होता है, ठीक है। बाद में हम ओपन इंटरेस्ट का डेटा के बारे में भी डिस्कस करेंगे, सो जस्ट स्टे ट्यून्ड। See guys, my order got executed before the entry, right? See here in chart 468 was my order entry, but still it got executed
without even hitting 468. Okay, if I give you the order summary here, then see trigger price is 468. So currently my position is running in loss. It's completely fine, sometimes it happens. Now if I found anything else like market is reversing here, I am sticking with my stop losses. I was just waiting to cross or close the candle above this level, but still now this not happened, but my order got executed within the momentum in the option selling. Let's see, whatever will happen I will update you. Okay, just bad luck today, let's see guys, हमारा ट्रेड अभी एक्टिवेट हो चुका है, अभी मतलब ऑफिशियली एक्टिवेट हो चुका है क्योंकि कैंडल ने भी क्रॉस कर दिया है और मार्केट अभी बुलिश मूवमेंट ही कर रहा है। अगर आप ओपन इंटरेस्ट का डेटा देखोगे, देखो मैंने अभी तक रिफ्रेश नहीं किया, अगर देखोगे तो डायरेक्ट रेजिस्टेंस लेवल है 41,000, इसके बीच में जो रेजिस्टेंस है ना सेलर, वो स्मॉल है। जितना बाइंग प्रेशर पीछे से आ रहा है ना उससे बहुत ही कम है। इसका मतलब मार्केट एटलीस्ट 40,900 41,000 तक चला जाना ही चाहिए। ठीक है, अभी मार्केट ने ब्रेकआउट दे चुका है और अभी हमारा प्रॉफिट चल रहा है 20 पॉइंट। अभी हमारा टारगेट लेवल है 70, क्योंकि ऑप्शन सेलिंग है, हमें 100 पॉइंट का टारगेट हम इतना नहीं कर सकते। अगर बहुत ही फास्ट मूवमेंट तक जाएगा, अभी लॉजिकली मैं क्या करूँगा पता है, कोई भी गलती ना हो इसलिए मैं स्टॉप लॉस टेल करके 40 पॉइंट तक ही लाऊंगा। मतलब मेरी एंट्री पॉइंट है 470 या फिर 468, स्टॉप लॉस लाऊंगा मैं 510 को, मतलब अराउंड 40 पॉइंट। उसके अगेंस्ट मैं टारगेट रखूँगा 430 या सॉरी 400 इन द सेंस 70 पॉइंट रुपीज़। अभी हमारा टारगेट लेवल क्या होना चाहिए, कैसे टारगेट लेवल डिसाइड करें। अब हम ओवरली चार्ट पर भी जाएंगे ना, तब हमें पता अगर इधर कैसा है, हम देखेंगे कि रेजिस्टेंस कहाँ पर है। रेजिस्टेंस सीधा कहाँ पर है, जहाँ से पिछली बार सेलिंग आया था हॉरिजॉन्टल रेक इस्तेमाल करके हम 40,915। तो मार्केट जब तक उधर नहीं जाता ना तब तक हम हमारा ट्रेड होल्ड करेंगे। बस पेशेंस का ही काम है, इधर तक हम होल्ड करेंगे। इधर जैसे ही आ जाता है हम अपनी पोजीशन स्क्वायर अप कर देंगे। ठीक है, देखते क्या होता है। वन मोर थिंग, अगर ऑप्शन बायर होता ना मैं, तो मैं क्या करता पता है आपको, जैसे पहले बताया 40,700 का सी मैं इधर बाय करता, मतलब इस पोजीशन पर। सॉरी, मैं अभी सब कुछ निकाल देता हूँ। अभी एज ए कंपैरिजन के लिए मैं दिखाता हूँ आपको कि मैं कहाँ पर बाय करता हूँ। लॉन्ग पोजीशन बनाता अराउंड 396 रुपीज़ को, जहाँ पर मेरा प्रॉफिट अभी चल रहा था 1 पॉइंट का। ठीक है, स्टॉप लॉस रहता अराउंड 80 पॉइंट का इधर, और टारगेट रहता मोर देन 100 पॉइंट वेरी इजीली। अभी कितना पॉइंट, 7 पॉइंट चल रहा है, और मेरा ऑप्शन सेलिंग कितना पॉइंट चल रहा है, अभी ऑप्शन सेलिंग चल रहा है 16 पॉइंट। क्योंकि पहली बार मेरा ऑप्शन सेलिंग क्या था कि अर्ली मेरा एग्जीक्यूट हुआ इसलिए। ठीक है, फिर भी हम रुकेंगे, देखते क्या होता है। आई विल अपडेट यू। ठीक है, जैसा कि मैंने कहा था, अगर आप निफ्टी देखोगे, निफ्टी ने भी ब्रेकआउट दे चुका है, और आप निफ्टी का अगर ट्रायंगल अगर फॉर्म करोगे ना, तो आपको पता चल जाएगा कि निफ्टी ने ये जो ट्रायंगल है, सॉरी ये जो ट्रायंगल है, इसका भी ब्रेकआउट कहीं ना कहीं निफ्टी दे चुका है। ठीक है, अब निफ्टी क्या कर सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा इधर एक थोड़ा बहुत रिट्रेस करके फिर से ऊपर जा सकता है। वो जाने दो, जितना ये रिट्रेस करेगा, जितना ये साइडवेज जाएगा ना, उतना हमें बेनिफिट मिल जाएगा एज अ ऑप्शन सेलर। लेकिन फिर भी हम रुके रहेंगे, यहाँ तक जैसे ही टारगेट आ जाता है हम लोग एग्जिट कर देंगे। हमारा टारगेट लेवल ही यही है, 40,920 लेवल मिनिमम टारगेट लेवल। देखते क्या होता है। ठीक है, अभी हम डेटा देखते हैं। ठीक है, अभी अगर डेटा हम रिफ्रेश करेंगे तो क्या डेटा बोल रहा है, देखते 1 मिनट। डेटा भी क्या दिखा रहा है, 40,700 न्यूट्रल दिखा रहा है, 40,800 ब्रेकेबल दिखा रहा है, 40,900 अभी ज़रा रेजिस्टेंस दिखा रहा है। निफ्टी का डेटा क्या दिखा रहा है, निफ्टी का डेटा ज़रा स्ट्रांग है। अगर मैं निफ्टी में शिफ्ट हो जाऊँ तो निफ्टी का डेटा हमें क्या दिखा रहा है, 17,600 न्यूट्रल दिखा रहा है, 17,650 ब्रेकेबल ही दिखा रहा है। मतलब उसको अगर स्ट्रॉन्ग मोमेंटम से बड़ी कैंडल से ब्रेक करेगा, और जितना मार्केट 17,660 के ऊपर रहेगा ना, तो 17,700 हमें पॉसिबल है। 17,700 रजिस्टेंस है, मतलब 17,710 या फिर 17,715 भी रेजिस्टेंस हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, जब तक बैंक निफ्टी हमारे लेवल टारगेट लेवल पर जैसे ही पहुंच जाएगी, तब हम अपनी पोजीशन स्क्वायर अप कर देंगे। ठीक है, जितना भी प्रॉफिट हो हम निकल जाएंगे, क्योंकि अभी हमने 40 पॉइंट रिस्क लिया है, तो उसके अगेंस्ट हमारा अभी प्रॉफिट चल रहा है अराउंड 15 और 20 पॉइंट अभी प्रॉफिट चल रहा है। तो हम 60 to 70 मिनिमम 70 पॉइंट लेने का मेरा टारगेट है ऑप्शन सेलिंग में। अगर ऑप्शन बाय होता तो 100 पॉइंट लेकर ही बाहर निकालता, मिनिमम 80। इधर हमारा टारगेट लेवल है, ज़रा दूर है लेकिन ठीक है। मार्केट हमारा पेशेंस टेस्ट कर सकता है निफ्टी की वजह से, लेकिन कोई इशू नहीं है क्योंकि लॉजिक सब सही है। ठीक है, देखते क्या होता है। अगर आप OI का डेटा देखोगे, स्पेशली बैंक निफ्टी का, तो आपको पता चल जाएगा
17,820 तो फिक्स ही मार्केट जाएगा। इधर से एक रिट्रेसमेंट ले सकता है, लेकिन अगर इधर सेलर कम हो गए ना, मतलब सॉरी 40,700 पर सेलर अगर कम हो गए, जैसे कि अब 40,600 कैसे दिख रहा है, वैसे अगर ये ब्लू बार अगर कम हो गया ना और पिंक बार ज़्यादा बढ़ने लगा, तो इसका मतलब मार्केट 100% पक्का गारंटी है कि वो 41,000 तक मिनिमम जा ही सकता है। ठीक है, तो हम लोग वेट करेंगे। आज ज़रा निफ्टी सपोर्ट नहीं कर रहा है, इसलिए मार्केट धीरे धीरे हमारा बढ़ रहा है। निफ्टी पे भी मोमेंटम में है, लेकिन निफ्टी का डेटा अगर देखोगे तो पूरा का पूरा रेजिस्टेंस ही दिखा रहा है। अभी ऑप्शन सेलिंग में हमारा प्रॉफिट चल रहा है अराउंड 30 पॉइंट, और ऑप्शन बाइंग में भी 30 पॉइंट। देखते हैं क्या होता है। इन द एंड स्ट्रैटेजी ऑप्शन बाइंग की है। मैं आपको धीरे धीरे प्लान बताऊंगा जैसे जैसे हम आगे आगे वीडियो में बढ़ते जाएंगे कि मैं क्यों ऑप्शन सेलिंग के लिए भी ऑप्शन बाइंग का ही यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, see guys, market reversed from 40,820 level. There is nothing like to reversing from here, but if you look at the Nifty, then Nifty is having resistance here, but we can consider this as a retracement. If market again fall, like if market take support and again move like this one, then I will directly tell stop loss to cost. Else still I am waiting for my stop losses. Okay, let's see whatever will happen, I will update you. ठीक है, अगर आप देखोगे ऑप्शन बाइंग चल रहा है 2 पॉइंट लॉस में, लेकिन ऑप्शन सेलिंग अभी 300 रुपीज़ प्रॉफिट, मतलब ऑलमोस्ट 15 पॉइंट का हमें इधर प्रॉफिट दे रहा है, मतलब 15 पॉइंट का प्रीमियम डीके अभी इधर मिल रहा है। मैंने स्टॉप लॉस ट्रेल कर चुका हूँ। मेरा स्टॉप लॉस अभी कहाँ पर है पता है? इसके नीचे। जैसे ही मार्केट इसके नीचे आ जाएगा ना, मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। मतलब 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस है मेरा, तो 40 पॉइंट जैसे ही मिल जाएंगे, मतलब 1000 पॉइंट मेरा 1000 रुपीज़ मेरा लॉस हो जाएगा। ठीक है, अभी मैं वेट करूँगा स्टॉप लॉस। अभी मैं ज़्यादा ट्रेल नहीं करूँगा, उधर ही रुकूँगा। एक तो मैं 1000 रुपये गवाऊँगा, या फिर मैं जो भी मेरा टारगेट जो भी आता है, मतलब 40,920 या फिर 41,000 इधर तक जाता है ना, तब तक मैं रुक कर रखूँगा। ठीक है, देखते क्या होता है। देखो गाइस, और एक बात, निफ्टी ने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं करना चाहिए, या फिर इसको ब्रेक करके अगर निफ्टी ऐसा आता है ना, तो हमें आज नुकसान हो सकता है। लेकिन मन में एक पैटर्न देखने से अच्छा जो भी चार्ट होता है उस पर हम फोकस करेंगे। वैसे भी हमारा स्टॉप लॉस हमने लगा कर रखा ही है। ठीक है, एज ए बिगिनर मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या हो सकता है, मतलब क्या नहीं हो सकता, क्या हो सकता है, कौन सी पॉसिबिलिटीज़ है, उसके हिसाब से हमें वर्क करना पड़ता है। अगर ये ग्रीन कैंडल मार्केट इधर ऊपर जाता है और इसको भी क्रॉस कर देता है और ये ऊपर जाता है ना, तो मेरा सीधा स्टॉप लॉस रहेगा कॉस्ट टू कॉस्ट, ताकि मेरा आज कुछ नहीं जाएगा। मैं बस उसी का ही इंतज़ार कर रहा हूँ, इसलिए मैं रुका हूँ। ठीक है, देखो गाइस, आज मार्केट बहुत ही वॉलेटाइल है। अगर आप निफ्टी देखोगे, निफ्टी की इतनी बड़ी कैंडल नहीं है, लेकिन फिर भी बैंक निफ्टी ने कितनी बड़ी कैंडल कर दी है। देखो, निफ्टी को गलती से भी ना रिजेक्शन आ जाए, अगर निफ्टी में गलती से भी रिजेक्शन आ जाएगा ना, तो बैंक निफ्टी भी बहुत ज़्यादा फॉल करेगी, बहुत ज़्यादा, मतलब एटलीस्ट इस लेवल पर, हमारी जो डॉटेड लाइन है इस लेवल पर आ ही जाएगी। अब हमारा और एक लेवल इधर मैं मार्क कर देता हूँ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल है अभी के लिए। इसको ब्रेक करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ताकि हम स्टॉप लॉस एटलीस्ट कॉस्ट टू कॉस्ट रख सकें, ताकि एज ए सेफ ट्रेड हम इसको कंसिडर कर सकें, क्योंकि बहुत ही वॉलेटिलिटी है। शायद इधर डबल टॉप बनाकर नीचे भी आ सकता है, इसलिए मैं अभी रुकूंगा। मैं भी अभी मार्केट को बस ऑब्जर्व ही कर रहा हूँ। मार्केट को इधर से ऊपर निकल जाना चाहिए था, लेकिन निफ्टी की वजह से वो हो नहीं रहा, लेकिन फिर भी हम रुकेंगे। ठीक है, सी गाइस, आई ट्रेल्ड माई स्टॉप लॉस अराउंड cost to cost. Usually I am not doing this, but today the reason I am doing this is Nifty is completely sideways and not moving. Moreover, in last 2 days we have faced losses which is around 50 point and 70 point. So today even if I wait and if somehow it hit my 40 point stop losses, then my loss will be increased, and that's why I just trailed the stop losses cost to cost. Now I am just waiting. Usually I will always wait for my target, but today market is not giving me the proper movement which I am expecting. Yes, it's option selling, but still I need to wait. I need to cut my position either cost to cost or profit zones only, because usually as you know, my loss taking capacity is 100 point. Today I am just taking a safe trade, nothing else. Okay, if market is only breaking this one, like if market is breaking this one and Nifty is also above this line, then I am pretty sure that I will hold my trade. I will not trail my stop losses. But currently I am not getting that much confidence, because market is just created here inside our candle, as well as this is the main strong support. If market breaking this support and if it also breaking this one, that means some selling will come, and unnecessarily it will hit my 40 point stop losses as well. And that's why instead of what can I say, instead of waiting unnecessarily, I can just exit cost to cost. Let's देखो गाइस, अभी इशू क्या हो रहा है, मार्केट ने इधर टुडे हाई पर मार्केट है, ठीक है, लेकिन लॉजिकली मेरा ऑप्शन कहाँ पर होना चाहिए था, आज का जो लो है ना उधर होना चाहिए था प्रीमियम डिकी की वजह से, तो इसको भी इससे भी नीचे होना चाहिए था, लेकिन फिर भी
मार्केट अभी भी 10 पॉइंट का डिफरेंस बना रहा है। इसका मतलब जब मार्केट नीचे आ रहा है ना, पुट ज़्यादा बढ़ रहा है, लेकिन जब मार्केट ऊपर जा रहा है ना, तो ये पुट ज़्यादा गिर नहीं रहा। इसका मतलब क्या है, मार्केट में पुट की स्ट्रेंथ बढ़ रही है अभी, और इसकी वजह से मैंने जो स्टॉप लॉस ट्रेल करने का जो डिसीजन लिया ना, वो सही था। मतलब स्टॉप लॉस में कॉस्ट टू कॉस्ट ही लगा कर बैठ चुका हूँ। अभी भी हिट भी होगा तो भी कोई इशू नहीं। अगर आप देखोगे, देखो इसका लो कितना बनाया, 445। इसने तो इस कैंडल का भी हाई ब्रेक कर दिया था। इसका मतलब लॉजिकली इसको ये ब्रेक कर देना चाहिए था, लेकिन इसने ब्रेक भी नहीं किया। तो कभी कभार ऐसा हो जाता है, जैसे कि आज हमारा बैड लक चल रहा है ऐसा समझो, या फिर जो भी है, हमें वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा और कॉशियसली काम करना पड़ेगा आज मार्केट में। अगर मार्केट इससे नीचे आ जाएगा तो हमारा स्टॉप लॉस, यूजुअली हमारा स्टॉप लॉस कहाँ है, इसके नीचे लॉजिकली इन ऑप्शन में। लेकिन अगर मार्केट इसके नीचे आ जाए, क्योंकि पी की ऑप्शन ज़्यादा घट नहीं रही, इसके नीचे आ जाएगा तो हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, ऐसा मुझे लग रहा है। देखते क्या होता है, ठीक है, वेट करते हैं। अभी कुछ वियर्ड चीज़ें हो रही है हमारे साथ, देखते क्या होता है। देखो गाइस, मार्केट ने अभी हमारा रेजिस्टेंस भी ब्रेक कर चुका है, लेकिन फिर भी हमारा ऑप्शन गिर नहीं रहा। पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है, ठीक है। अभी ऑप्शन बाइंग तो अच्छी तरीके से बढ़ रहा है, मतलब अभी अराउंड 30-40 पॉइंट का 30 पॉइंट तो बढ़ रहा है, लेकिन ये अभी गिर नहीं रहा। जितना अभी कितना होना चाहिए था पता है, इसकी वैल्यू अभी 430 या फिर 420 तक जानी चाहिए थी प्रीमियम डिके की वजह से, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा, ठीक है। अभी हम रुकते और थोड़ी देर और रुकते हैं, देखते क्या होता है, ठीक है। देखो भाई, जैसे हमारा टारगेट आ जाता है तब हम एग्जिट कर सकते हैं, ठीक है। हमारा टारगेट कौन सा है आपको जैसे हमने बताया, ये जो लेवल है ना डॉटेड लाइन, ये हमारा टारगेट लाइन है। जैसे मार्केट इसके ऊपर आ जाता है या फिर इधर आ जाता है हम स्क्वायर अप कर देंगे। वैसे भी हमारा पुट ज़्यादा गिर नहीं रहा, मतलब ऑप्शन सेल किया हुआ है इसलिए शायद, लेकिन वो गिरना चाहिए था। अब देखो कितना बड़ा मोमेंटम आ गया, फिर भी इसमें मोमेंटम आया ही नहीं। इसका मतलब मैं अननेसेसरी लॉस फेस कर रहा हूँ अभी, लॉस ही बोल सकती है, क्योंकि अभी 10-12 पॉइंट मुझे एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो जाना चाहिए था, लेकिन वो हो नहीं रहा। अभी सीधा नीचे आएगा ना तो ये बहुत आगे ज़्यादा जाकर बढ़ेगा, इसलिए मैंने कॉस्ट टू कॉस्ट लगाया स्टॉप लॉस। देखते क्या होता है। अभी अगर आप ओपन इंटरेस्ट का डेटा देखोगे, अगर आप मैं रिफ्रेश कर दूँ तो आपको पता चल जाएगा कि देखो बैंक निफ्टी का, सॉरी, तो बायर अभी उसमें बढ़ रहे हैं और 40,900 तो वहाँ हमारा टारगेट ही। देखते क्या होता है, ठीक है। अभी गिरना चाहिए लेकिन गिर नहीं रहा, बैड लक चल समझो हमारा, देखते जो भी है। अगर आप ऑप्शन बाइंग इससे कंपेयर करोगे ना तो आपको पता चल जाएगा कितना प्रॉफिट चल रहा है। ऑप्शन बाइंग में हमारा अभी प्रॉफिट कितना चल रहा है पता है, 55 पॉइंट, और इधर प्रॉफिट कितना चल रहा है पता है अभी, रुको ज़रा, अराउंड अगर मैं इसको देखूँ तो अराउंड उतना भी नहीं चल रहा, मतलब अभी 40 पॉइंट भी नहीं चल रहा, और इधर कितना चल रहा है 55 पॉइंट। मतलब शायद ऑप्शन सेलिंग में जब भी कराओ तब मुझे लॉस ही हो रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है। देखते ऑप्शन बाई करता तो अच्छा ही रहता, ऑप्शन बाइंग की स्ट्रैटेजी इसलिए में भी मोमेंटम चाहिए ना, इसलिए देखते अभी वेट करते क्या होता है। अभी टारगेट के लेवल के आसपास ही है हम। देखो कैसे ऐसा लग रहा है कि हमें कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट करना पड़ेगा। हमने तो स्टॉप लॉस ट्रेल किया हुआ है, जो होगा देखा जाएगा, क्योंकि अभी कैसा है मार्केट वोलेटाइल भी चल रहा है, भले ही हमारा ऑब्जर्वेशन कितना भी सही हो। अब देखो इधर मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, रिटेस्ट किया, फिर ब्रेकआउट दिया, ऑब्जर्वेशन फिर भी सही है। ऑप्शन सेलिंग भी जो बहुत ही सेफ होता है, फिर भी हमें प्रॉफिट नहीं मिल रहा। इसका मतलब कुछ ना कुछ तो गलत चल रहा है अभी मार्केट में। अभी मार्केट इससे इतना ज़्यादा ऊपर गया, ऑप्शन सेलिंग में तो प्रॉफिट ही होना चाहिए था, लेकिन ऑप्शन सेलिंग क्या है, इसी लेवल के नीचे चल रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए था, मार्केट इसी ब्लैक लाइन के नीचे ही ट्रेड करना चाहिए था, ठीक है। इसकी वजह से हमारा प्रॉफिट कम हो रहा है, अभी भी 600 ही रुपये प्रॉफिट चल रहा है। अगर आप ऑप्शन बाइंग देखोगे ना तो ऑप्शन बाइंग कितना चल रहा था अभी, अराउंड 40 रुपीज़ प्रॉफिट। मतलब अभी ऑप्शन सेलिंग से तो 20 पॉइंट ज़्यादा ही चल रहा है, और वो आगे भी बढ़ा है। मतलब ऑप्शन सेलिंग से तो बहुत ज़्यादा, मतलब अराउंड 65 पॉइंट तो आगे भी बढ़ा है, उसका कोई इशू नहीं है। अगर ऑप्शन बाइंग का मैं स्टॉप लॉस भी कॉस्ट टू कॉस्ट रखता ना, फिर भी इतने जल्दी हिट नहीं होता जितना मेरा ऑप्शन सेलिंग का होने वाला है, ठीक है। जो होगा देखा जाएगा, ऐसा होता है कभी कभी, देखते क्या होता है। मेरे प्योरली स्ट्रेटेजी ऑप्शन बाइंग की है, इंडियन मेरा गोल ऑप्शन बाइंग का है, लेकिन मैं बस सेफ साइड आजकल मैं ऑप्शन सेलिंग कर रहा हूँ, ताकि एक कंसिस्टेंटली एक प्रॉफिट आ सके हर रोज़, छोटा का हो लेकिन एक कंसिस्टेंसी आ सके। देखते हैं अभी क्या होता है, ठीक है। अभी हम थोड़ी देर और रुकेंगे, वैसे भी कॉस्ट टू कॉस्ट ही जाएगा तो हमारा कुछ भी जाने वाला है नहीं, लेकिन जो हमने एनालिसिस किया या फिर जो भी हमारा नॉलेज था या फिर जो भी हमने आज सीखा है ना, उसका हमें आज बेनिफिट नहीं मिलेगा। क्यों बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि जो भी हमने इधर अप्लाई किया है ना, वो प्योरली एक हार्डवर्क का एक पार्ट होता है, और इतना हार्डवर्क करने के बाद भी अगर मार्केट हमारा कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट बाहर निकाल सके प्रॉफिट दिखाकर, तो अच्छी बात नहीं है। वो भी अननेसेसरली, मतलब नेसेसरली निकाल सके, जैसे कि ऑप्शन बाइंग में होता है चलेगा, लेकिन ऑप्शन सेलिंग में वो भी जो लेवल इधर तक आए भी ना, मतलब इसके नीचे मेरा स्टॉप लॉस है, कहाँ पर, इसके नीचे मेरा स्टॉप लॉस है। अगर इसके नीचे आए भी ना और इधर ही मेरा कहीं स्टॉप लॉस हिट हो जाए ना, तो वो अच्छी बात नहीं। फिर ऑप्शन बाइंग में और ऑप्शन सेलिंग में फ़ायदा ही क्या हो रहा, डिफरेंस ही क्या रहा, ठीक है। तो देखते क्या होता है, मैं आपको अपडेट कर देता हूँ, अभी अपडेट कर देता हूँ आप।
सी गाइज, अभी ट्रेड लेके हमें हुए हैं ऑलमोस्ट 11 बजे हमने ट्रेड लिया है, अभी 12:30 बज गए, 1.5 घंटा हो गया है, फिर भी हमें ऑप्शन सेलिंग का कुछ भी जीरो, उल्टा नुकसान ही हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि मार्केट ने ठान ही लिया है कि पैसा देना ही नहीं है मुझे। ठीक है, तो अभी हम रुकेंगे क्योंकि देखो इसका ब्रेकआउट है, इसके ऊपर मार्केट है, अब इसके नीचे मार्केट होना चाहिए लेकिन इसके ऊपर ही मार्केट ट्रेड कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि देखो मार्केट कहाँ पर है, इस पोजीशन पर, इस पोजीशन इधर, तो लॉजिकली ये जो कैंडल है ना तो इस पोजीशन पर चाहिए थी जैसे कि 430 पर, लेकिन अभी ये ट्रेल कर रही है इसके नीचे, मतलब इसके नीचे भी ये ट्रेड कर रहा है इन ऑप्शन में। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें प्रॉफिट से रोक रही है। ठीक है, तो रुकेंगे आज। वैसे भी कॉस्ट स्टॉप लॉस लगा के रखा है, अभी मैं मार्केट देख ही नहीं रहा क्योंकि मूड ही चला गया है। क्योंकि इतना सब कुछ करने के बाद भी अगर ये ऑप्शन सेलिंग भी मुझे प्रॉफिट नहीं दे रहा तो और फिर क्या ही बोले, इससे अलावा बैड लक क्या ही हो सकता है। ठीक है, फिर हम रुकेंगे, कॉस्ट एग्जिट हो जाएंगे। हाँ, हमारे पास कोई और चारा नहीं है क्योंकि इधर कैंडल अलग जगह पर बन रहे हैं और ऑप्शन सेलिंग में कैंडल तो अलग ही जगह पर बन रही है। ठीक है, ऑप्शन बाइंग क्या होता है ना, तो उसमें प्रॉफिट चल रहा है मोर देन 40 पॉइंट, ऑप्शन सेलिंग में चल रहा है 50 पॉइंट। ऐसा लग रहा है कि ऑप्शन सेलिंग में प्रीमियम डे के अलावा ऑप्शन सेलिंग ही ज़्यादा बढ़ रहा है, ऑप्शन बाइंग में प्रीमियम डे ज़्यादा हो रहा है ऐसा लग रहा है, लेकिन ऐसा नहीं। देखो इधर कितना चल रहा है, अभी 45 पॉइंट चल रहा है और इधर प्रॉफिट कितना चल रहा है 20 पॉइंट, क्योंकि प्रॉफिट मेरा 600 रुपये चल रहा है। मतलब ऑप्शन सेलिंग करके आज जीरो, मतलब उल्टा 20 पॉइंट का मुझे नुकसान ही हुआ। अभी मार्केट तो बढ़ रहा है लेकिन हमारा ऑप्शन क्या नहीं बढ़ेगा। देखो इसका चल रहा है 60 पॉइंट प्रॉफिट, मतलब 100 पॉइंट आराम से मिल जाते हैं ऑप्शन बाइंग में। ठीक है, ऐसा मत समझो कि ऑप्शन बाइंग का अंडर एस्टिमेट मत करो। ऑप्शन सेलिंग में कितना चल रहा है अभी 100 पॉइंट नहीं, घंटा 100 पॉइंट, मतलब अभी चल रहा है 40 पॉइंट भी नहीं चल रहा, 30 पॉइंट ही चल रहा है। इधर कितना चल रहा है 50-60 पॉइंट चल रहा है। ऑप्शन बाइंग में 60 पॉइंट प्रॉफिट चल रहा है, ऑप्शन सेलिंग में 40 पॉइंट भी नहीं चल रहा। ठीक है, आज हम नुकसान झेल रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। अभी हम टारगेट लेवल के आसपास चल रहे हैं। ठीक है, हमारे स्पॉट चार्ट पर ऑप्शन सेलिंग में, ऑप्शन बाइंग में अगर 70 पॉइंट प्रॉफिट चल रहा है, 75 पॉइंट, तो ऑप्शन बाइंग में एटलीस्ट मोर देन 50 to 60 पॉइंट प्रॉफिट चल जाना चाहिए था, क्योंकि इतना साइड होने के बाद प्रीमियम डिकी की वजह से चल जाना चाहिए था। देखो मार्केट हायर हाई ब्रेक कर रहा है लेकिन हमारा ऑप्शन हायर हाई ब्रेक नहीं कर रहा, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो गलत हो ही रहा है हमारे ऑप्शन सेलिंग के साथ। इसलिए क्या ऑप्शन सेलिंग में हमेशा प्रॉफिट कम ही रहता है। अगर 1250 मतलब 50 से 60 पॉइंट आ गए ना तो हम निकल जाएंगे। ठीक है, 40,915 पर, या फिर देखेंगे कि डेटा क्या बोलता है और उसके हिसाब से हम निकल जाएंगे। अगर हम रिफ्रेश करेंगे ना तो 40,900 भी ब्रेकेबल लग रहा है तो ब्रेक करने देते हैं, और वैसे भी हम 60-70 पॉइंट लेकर ही बाहर निकलेंगे जो भी हो। ऑप्शन बाइंग होता तो अभी तक हमारा प्रॉफिट बुकिंग का एरिया आ चुका था। अब हम इधर अराउंड अभी प्रॉफिट चल रहा है 70-80 पॉइंट प्रॉफिट चल रहा है ऑप्शन बाइंग में। ऑप्शन सेलिंग में उतना तो चल नहीं रहा, अभी हम नुकसान ही झेल रहे हैं। ठीक है, अभी हमारा चल आ रहे हैं हम अराउंड प्रॉफिट बुकिंग के जोन के आसपास ही, रुकेंगे हम थोड़ी देर। देखो गाइस, मार्केट अभी हमारे टारगेट लेवल पर आ चुका है लेकिन फिर भी हम एग्जिट कर नहीं रहे। मेरा इनिशियल टारगेट है एटलीस्ट 400 रुपीज़ तक ही चला जाए मैं बुक कर दूंगा, लेकिन ये 400 रुपीज़ तक चल ही नहीं रहा। इसने हायर हाई ब्रेक कर दिया लेकिन इसका लो ब्रेक नहीं हो पा रहा ऑप्शन से, वो भी ऑप्शन सेलिंग में। अभी बहुत ही इरिटेटिंग होता है ऐसी सारी चीज़ें। अगर ऑप्शन बाइंग देखोगे ना, देखो 493 जितना, मतलब 393 हमारा एंट्री प्राइस था। ऑप्शन सेलिंग ऑलरेडी कितना प्रॉफिट चल रहा है पता है, 90 पॉइंट चल रहा है, और एटलीस्ट टारगेट हिट करके वो वापस भी आ चुका है। इसका मतलब क्या है, हमारी जो स्ट्रैटेजी है ना वो काम करती है, और वो भी 100 पॉइंट के लिए ही काम करती है। ऑप्शन सेलिंग में ज़्यादा काम नहीं करती। मैं बस रुका हूँ कंसिस्टेंट प्रॉफिट के लिए, लेकिन ये शायद मेरी बहुत बड़ी भूल थी कि मैं ऑप्शन सेलिंग कर रहा हूँ। मुझे ऑप्शन बाइंग में ही कन्वर्ट होना पड़ेगा ऐसा मुझे लग रहा है। देखते हैं अभी क्या होता है, थोड़ी देर और इंतज़ार करते और देखते हैं। ठीक है, अभी मैं निकलूँगा 420 पर आ रहा था ना, तो ये जैसे ये ब्रेक करेगा ना ऊपर की साइड, मैं 420 पर स्टॉप लॉस टेल करूँगा और 50 पॉइंट लेकर निकलूँगा। अभी मेरे मनी मैनेजमेंट में ये बेट नहीं रहा, क्योंकि 50 पॉइंट इतना देर रुकने के बाद कौन लेता है। ऑप्शन सेलिंग चल रहा है, ऑप्शन बाइंग चल रहा है 100 पॉइंट प्रॉफिट, और ये 50, मतलब ये अच्छा नहीं है, रुकते हैं हम लोग। ठीक है, एटलीस्ट 70 पॉइंट लेकर बाहर निकलने की कोशिश करेंगे हम। अभी मैं मेरा मनी मैनेजमेंट या फिर माइंडसेट के अपोजिट जा रहा हूँ, देखते क्या होता है। वैसे भी या फिर कॉस्ट टू कॉस्ट निकलेंगे, जो होगा देखा जाएगा। लॉजिकली हमें रुकना नहीं चाहिए क्योंकि हमारा टारगेट लेवल तो आ चुका है, फिर भी हम रुक रहे हैं क्योंकि हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है। कोई ऑप्शन बाइंग होता तो कब का मैं निकल चुका होता प्रॉफिट लेकर। ऑप्शन बाइंग चल रहा है, ऑप्शन सेलिंग गिर नहीं रहा, देखते हैं क्या होता है। इसलिए ऐसा मत सोचिए कि ऑप्शन बाइंग को अंडर एस्टिमेट मत करो, सही स्ट्रैटेजी है तो वो भी सही रहेगा। और अगर आप देखोगे बहुत सारी चीज़ों में यहाँ पर एक चीज़ कॉमन है, जैसे कि 10 मिनट टाइम फ्रेम, उसके बाद ओपन इंटरेस्ट डेटा, आप यही फॉलो करो, आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। रुकते ज़रा, अभी ये गिरना, अभी गिरना चालू हुआ, देखते क्या होता है। ऑप्शन बाइंग तो अभी वो 105 पॉइंट प्रॉफिट चल रहा है, ऑप्शन सेलिंग 50 भी नहीं, रुकते हैं हम। देखो गाइस, ऑप्शन बाइंग में तो अच्छा खासा प्रॉफिट चल रहा है, अराउंड 130 पॉइंट। ऑप्शन सेलिंग में वो भी नहीं चल रहा। अभी मैं स्क्वायर अप करूँगा, पोजीशन बहुत हो गया इसका। ठीक है, अभी ज़्यादा नहीं रुकूंगा, 410 पर स्क्वायर अप करूँगा। इधर क्या करूँगा मैं, स्टॉप लॉस
लिमिट करूँगा और इधर 400 सॉरी स्टॉप लॉस लिमिट 410 पर वो आया क्या नहीं आया था, लेकिन फिर भी मैं इधर क्या करूँगा 410 करूँगा, 410 और प्राइस कितना करूँगा 405, दोनों में से एक प्राइस आ गई, सॉरी 410 इधर होना चाहिए, 408 कर देते हैं, ठीक है। ट्रिगर प्राइस एग्जैक्टली 50 पॉइंट लेकर हम एग्जिट हो जाएंगे अगर आया तो, या फिर अभी स्क्वायर अप कर दें। रुको कितना प्रॉफिट चल रहा है, 1300 चल रहा है क्या? हम लोग और 1 मिनट रुकते हैं या फिर अभी स्क्वायर अप कर देते हैं। रुको हम क्या करते हैं पता है, अभी स्क्वायर अप कर देते हैं, जो होगा देखा जाएगा। जस्ट मिनट 1300 आने दो उधर, जैसे 1300 आएगा मैं स्क्वायर अप कर दूंगा। हमने पोजीशन स्क्वायर अप कर दी है 50 पॉइंट पर। छः ठीक है, जो भी है देखा जाएगा। अभी हम कुछ नहीं करेंगे, कुछ कर भी नहीं सकते इस टाइप के मार्केट में। 1285 प्रॉफिट हो गया। ऑप्शन बाइंग अगर देखोगे ना तो ऑप्शन बाइंग का कितना प्रॉफिट चल रहा है पता है, अराउंड 130 पॉइंट चल रहा है। और इसके जैसा इतना ये भी नहीं किया इसने, तकलीफ भी नहीं दिया, आराम से चला गया वो ब्रेकआउट देने के बाद। थोड़ा बहुत लॉस में आ गया था लेकिन इतना भी नहीं, ये तो लॉस में आकर फिर भी वो गिरा भी नहीं। ठीक है रुकते, शायद मेरा कुछ ऑप्शन सेलिंग में गलती कर रहा हूँ मैं, वही मुझे ढूंढनी पड़ेगी। ठीक है, थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।